गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग सिंपली कंपैरेटर भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 1 बिट कंपैरेटर 2 बिट कंपैरेटर के बारे में देखेंगे और अंत में देखेंगे कि हम लोग बिना के मैप की मदद से कैसे इसका आउटपुट लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ वॉच होगा, आप अभी अपना स्टेप्स चेक करने के लिए वॉच यूज़ करते हैं, तो वॉच पे आपको दिखाता है कि 4000 स्टेप्स चले। स्टेप्स क्या है, कितना कदम चले, ये 4000 आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपेरेटर जैसा नाम बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। कैसे मैग्नीट्यूड का, जो हमारा इनपुट टर्मिनल पर डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट होगा, जो हमारा इनपुट सिग्नल पर डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट होगा, उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके हमको आउटपुट देगा। ठीक है, अब जब भी मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमसे पूछा कि आज कितना किलोमीटर चले, तो हम बोले 12, ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो अब क्या है, कोई 12 चला, कोई 13 चला, या हो सकता है आप कोई 12 चला दूसरा भी 12 चला, या हो सकता है एक 12 चला दूसरा 11 चला। तो मतलब 3 ही कंडीशन हो सकता है, अगर हम इसको ए माने या बी माने, कि बी बड़ा हो ए से, या दोनों बराबर हो, या ए बड़ा हो बी से। तो मतलब हमेशा जो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे तो हमको 3 आउटपुट देगा। पहला क्या है, अगर ए और बी 2 इनपुट है, पहला क्या आउटपुट देगा, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन। इसके अलावा कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा जो ए और बी इनपुट है तो हमको 3 आउटपुट दे रहा है। तो अब ए और बी, ये ए और बी क्या हो सकता है, एक एक बिट का हो सकता है, क्योंकि डिजिटल का बात करें तो इसको 1 बिट कंपेरेटर करें। ए दो बिट का हो सकता है, A1 A0, तो इसको, और बी भी 2 बिट का हो सकता है, B1 B0, तो ये 2 बिट कंपेरेटर होगा। अब ये A2 A1 A0, ये B2 B1 B0 हो गया, तो ये 3 बिट कंपेरेटर हो गया। लेकिन आउटपुट हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि कंपेयर करके हमको क्या है, 3 ही आउटपुट। 2 इनपुट को, वो एक इनपुट कितना बिट का इससे नहीं मतलब है, 2 इनपुट है हमको, और एक बिट जितना बिट का होगा उतना बिट कंपेरेटर होगा। लेकिन आउटपुट हमको हमेशा यही 3 देगा। क्या क्या आउटपुट देगा, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, अगर ए और बी इनपुट है। तो अब सबसे पहले हम 1 बिट कंपेरेटर का बात करेंगे, जिसमें ए और बी एक एक बिट का है। इसको अच्छे समझ लीजिएगा, बाकी इसी के बेसिस पे होगा। अब ए और बी ये दोनों क्या है, हमारा इनपुट है, और ए लेस देन बी ये हमारा एक आउटपुट हुआ, ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, ये तीनों हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अब इनपुट क्या 2 है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2/2 इक्वल टू 4, तो हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए, अब इनपुट को हमको कंपेयर करना है। ठीक है, हमको इनपुट मिल गया ये दोनों, अब इनपुट को कंपेयर करना है और उसके अनुसार हमको आउटपुट लिखना है। तो अब देखिए, पहला 0 इक्वल टू 0, ये दोनों क्या है, ए और बी बराबर है। देखिए, ए और इक्वल टू बी पे 1 है, बाकी पे 0 है, बाकी दोनों इनपुट पे 0 है। अब क्या है, 0 लेस देन 1 है, मतलब क्या है, ए लेस देन बी, देखिए इस पे 1 है, बाकी दोनों पे 0 है। अब क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये देखिए इस पे 1 है, बाकी 0, ए ग्रेटर देन 1 पे 1 है, बाकी 0। फिर इक्वल टू 1, तो ये देखिए इक्वल टू पे 1 और बाकी पे 0। इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बना लिए। कुछ भी नहीं करना है, दोनों ए और बी को कंपेयर करके लिखना है। अब क्या है, हम इसका आउटपुट हम लोग POS SOP समझ चुके हैं कि कैसे आउटपुट लिखते हैं। प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों का आउटपुट लिखना देख चुके हैं। तो अब हमको सबसे पहले इसका आउटपुट लिखना है। तो ये 1 कब है, जब A 0 और B 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, A 0 मतलब A बार और B 1 B, और बाकी तो कभी ये 1 नहीं है, तो ये हम लिख दिए। अब ये 1 कब है, तो ये 1 2 बार है। कब कब है, जब A 0 B 0 यानी A बार B बार प्लस, अब कब है, A 1 B 1 है, तो A और B, इसको हम A एक्सनोर को, ये एक्सनोर गोइट है, तो हम इसको लिख दिए A एक्सनोर B। अब क्या है, अब ये 1 कब है, एक ही जगह 1 है, कब, जब A1 B 0, मतलब A1 और B 0 है, तो मतलब B बार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आउटपुट लिखे। तो एक चीज़ हम ध्यान देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ B बड़ा है तो B पर कोई बार नहीं है, A छोटा छोटा पे बार है। यहाँ भी आप देखिए कि A बड़ा है तो A पे बार नहीं है, B छोटा है तो बार नहीं। मतलब सिंपली से हमको जब सीधे आउटपुट लिखना है कि A लेस देन B है, तो हमको क्या आउटपुट होगा, B बड़ा है तो B सिंपल, A बड़ा है तो A बार बार। और इक्वल टू में हमेशा A इक्वल टू बी में एक्सनोर गेट का यूज कर देंगे। और A ग्रेटर देन B है, मतलब A बड़ा है तो A सिंपली, और B छोटा है तो B पे बार। इस तरह से हमको आउटपुट ये लिखने सीख गए, और इसी को हमेशा हमको ध्यान में रखना है। अब अभी जो सीखे इसी का हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना देते हैं। तो आपको जब भी पूछेगा 1 बिट कंपैरेटर, तो इसको डायग्राम भी आपको बनाना होगा। तो हम देख सकते हैं ये क्या हुआ, A यहाँ इनपुट है, यहाँ A बार हुआ, और दूसरा इनपुट यहाँ क्या जा रहा है, B मल्टीप्लाई हुआ A बार B, हमको A लेस देन B का आउटपुट मिल गया। अब यहाँ क्या है, B बार आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, तो हमको यहाँ आउटपुट क्या मिल गया, AB बार।
तो हमको ए ग्रेटर देन बी का भी आउटपुट मिल गया ए बी बार। ठीक है, अब क्या है, इसका एक इनपुट ए बार बी है और एक इनपुट ए बी बार है। तो अब क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार, ये हुआ। अब इसको जब डिमॉर्गन से तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार इंटू ए बी बार का बार। फिर अब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार का बार ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। तो हमको क्या है, अगर हम फिर ए इंटू ए बार 0 प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार 0 प्लस ए बार बी बार, तो हमको क्या मिल गया, ए एक्स नॉट बी। ठीक है, तो हमको इस तरह से हम इसका डायग्राम बना लिए यूजिंग नैंड गेट एंड और गेट, जिसका भी यूज़ करना पड़ा हम यूज़ करके डायग्राम बना लिए। ये हमारा 1 बिट कंपैरेटर था। तो अब 2 बिट कंपैरेटर में हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हमको दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो कैसे बोलते हैं कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। सपोज एक एग्जांपल लें, हम 2 बिट है, मतलब हम एक नॉर्मल डेसिमल सिस्टम ले लेते, 12 है और 14 है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सिंपल है, जैसे 21 और 14। अब देखिए, ये हमारा होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसका LSB ये है। ये हमारा MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या है, MOS। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। इसका वैल्यू क्या होगा 20, इसका वैल्यू क्या है 1, 20 + 1 21। इसका वैल्यू क्या होगा 10, इसका वैल्यू क्या होगा 4, 10 + 4 14। ठीक है, तो अब क्या है 21 और 14। अब क्या है, तो जब भी हम कंपेयर करेंगे, अगर हम मानते हैं इसको A1 A0, ये B1 B0, तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या है, बड़ा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो अब देखते हैं कि जैसे ही A1 ग्रेटर देन B1 हो जाता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाता है, तो क्या हमको दूसरा बिट कंपेयर करने की ज़रूरत है, नहीं। तो मतलब एक कंडीशन होता है कि A1 ग्रेटर देन B1 हो जाए, तब हम कह देंगे डायरेक्ट कि A ग्रेटर देन B है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन की बात करें कि अब क्या है, ये 14 है, ये 12 हो, ये A1 A0 B1 B2 नोट। तो अब क्या है, जैसे देखिए ये दोनों बराबर है, उसके बाद हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि अगर A0 बड़ा है B0 से, तब हम बोलेंगे हाँ भाई A बड़ा है B से। तो मतलब A बड़ा है B से बोलने के लिए हमको दो कंडीशन है। पहला क्या है, A1 हो जाए B से बड़ा, तब हमको कुछ चेक ही नहीं करना है। और दूसरा क्या है, A1 B के बराबर हो, और क्या होना चाहिए, ये, या हमारा कंडीशन क्या है, पहला ये हो तो हमको कुछ चेक नहीं करना है, या A1 B को बड़ा हो जाए और A0 ग्रेटर देन B0 हो जाए। ठीक है, तो तब भी हम बोल देंगे कि A बड़ा है B से। तो अब इस चीज़ को हमको लिखना है। तो अब देखिए A1 ग्रेटर देन B1, मतलब A1 को हम A1 लिखेंगे, क्यों, ये बड़ा है। अब B1 छोटा है तो B1 पे बार लिख देंगे, और है तो प्लस साइन। अब क्या, A1 इक्वल टू B1, तो मतलब A1 एक्सनोर इक्वल टू के लिए क्या यूज़ किए थे, अभी हम जस्ट 1 बिट में देखे थे, एक्सनोर B1, एंड है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर से है क्या, A0 ग्रेटर, A0 बड़ा है तो A0, अब B0 पर बार। ये हमको आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया आउटपुट, A1 B1 बार प्लस A1 एक्सनोर B1 इंटू A0 B0 बार। ठीक है, ये हमारा मिल गया तब जब हम कहेंगे कि A ग्रेटर देन B है। अब A इक्वल टू B के लिए हमको आउटपुट लिखना लगे, तो इसके लिए क्या हुआ जाना चाहिए, A1 भी इक्वल टू B1 होना चाहिए और A0 भी इक्वल टू, दोनों इक्वल होगा तब ना, मतलब 11 तभी ना, ये भी बराबर होगा तभी ना। तो मतलब क्या है, तो इसको हम A1 इक्वल टू, क्या कंडीशन है, एंड दोनों होना चाहिए, A1 इक्वल टू B1 एंड B0 इक्वल टू A0। तो इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, A1 एक्सनोर B1 एंड है तो इंटू A0 एक्सनोर B0, सिंपली आउटपुट लिख दिए। ठीक है, अब क्या, अब तीसरा आउटपुट हमको लिखना A लेस देन B। A लेस देन B का मतलब क्या है कि A1 A0 B1 B2। अब क्या, सबसे पहले A1 और B1 को कंपेयर करेंगे, तो अब B को बड़ा होना, मतलब पहला कंडीशन है क्या है, B1 अगर बड़ा हो जाए A1 से तो हमको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, या ये हो जाए, या मतलब या मीन्स और। अब क्या दूसरा कंडीशन होगा कि A0 A1 B1 के बराबर हो, A1 बराबर क्या हो B1, एंड साथ में इतना होने से बड़ा नहीं होगा, इतना होने से बस पता चला कि अब हमको क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को LSB को कंपेयर करना है, एंड हमको B0 बड़ा हो जाए A0 से,
तब भी हम कह देंगे क्या बी बराबर बड़ा है वन से। तो हम इसको देखो, इसको बी वन ग्रेटर देन ए वन मतलब क्या है, बी वन बड़ा है तो बी वन ए वन पे बढ़ आएगा क्योंकि वो छोटा है, और है तो प्लस ए वन इजक्वल टू बी वन, बी इक्वल टू होता है तो क्या होता है, नोट गेट का यूज करते हैं, इक्वल एंड है तो इनटू, अब फिर से बी नोट बड़ा है तो बी नोट नॉर्मल हो जाएगा, ए नोट छोटा है तो ए नोट पे बार हो जाएगा। ये हम तीनों आउटपुट इस तरह से लिख लिए। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट लिखने का। हम एक बार और फिर से इसका देखेंगे आउटपुट कैसे लिखते हैं, तो जो कुछ नहीं समझे हैं वो 3 बिट कंपैरेटर में समझ जाएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम अगर पूरा मेथड से जाएँ तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये पूरा ट्रूथ टेबल है, 4 इनपुट है हमारा, तो कितना कम्बिनेशन हुआ, 2 4 इक्वल टू 16 कम्बिनेशन। तो हमारा देखिए 2 इनपुट है, ये ए है, ए वन ए नोट, और ये 2 इनपुट है बी वन बी नोट बी। देखिए 0 0 0 0 0 1 0 0 से सारा लेके हमको 1 1, मतलब ये 0 हुआ, ये एफ हुआ, एफ क्या होता है 15, यानी 16 कम्बिनेशन हमको यहाँ दिया गया है। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या ए और ये दोनों बी है। अब देखिए पहला 0 0 बराबर 0 0 है, ये दोनों बराबर है, तो इन्हीं क्या है, ये देखिए ए इक्वल टू 1 में है। अब देखिए ये ए 0 0 है, ये 0 1 है, यानी बी बड़ा है, तो ये देखिए बी बड़ा है, तो इसके सीधे देखिए ए लेस देन बी में 1 होगा, देखिए है ना। उसी तरह अब देखिए ये फिर से ये बड़ा है 1 0, ये 0 0 ये, तो फिर देखिए यहाँ ही 1 है, फिर से यही बड़ा है तो देखिए फिर वहाँ ही 1 है। अब क्या ये 0 1 होगा, ये 0 0 ये बड़ा हो गया, अब देखिए यहाँ 1 आ गया। अब फिर क्या है, दोनों बराबर है, तो देखिए यहाँ 1 आ गया। अब 0 1 1 0 ये फिर बड़ा हो गया, तो यहाँ देखिए 1 आ गया क्योंकि बी बड़ा हो गया। अब क्या है 0 1 फिर से बी बड़ा हो गया, फिर यहाँ 1 आ गया। अब क्या है 1 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए बड़ा हो गया, तो देखिए यहाँ 1 आ गया। अब क्या है फिर से 1 0 ग्रेटर, फिर से 1 0 बड़ा है, फिर से यहीं 1 होगा। फिर क्या है दोनों बराबर 1 0 इक्वल टू 1, ए इक्वल टू बी, देखिए यहाँ आ गया। ये हमारा आउटपुट है ना, ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। और फिर क्या है 1 0 इज लेस देन 1 1, मतलब बी फिर से बड़ा हो गया 1, तो इस पे इसके सामने हमको 1 आ गया। फिर है 1 1, ये अब हमको बड़ा हो गया 0 0 से, तो हमको यहाँ आउटपुट मिल गया। 1 1 बड़ा हो गया तो 0 1 से, तो यहाँ आउटपुट मिल गया। 1 1 है तो यहाँ आउटपुट मिल गया, फिर दोनों बराबर है तो यहाँ आउटपुट मिल गया। बस कंपेयर करना है और तीनों आउटपुट लिखना है। 0 0 आप सबको वैल्यू पता है, ठीक है। अब हम इसको आउटपुट लिख दें। अब क्या है, हम इसको के मैप की तरफ से बनाएंगे, तीनों आउटपुट को हम डिजाइन करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं। जब के मैप हम बनाए थे, देखिए यहाँ से वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप समझने के लिए अपना कॉपी में वो पूरा चार्ट बना लीजिए 16 डिजिट का कि कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ से देखिए, अब देखिए हमको क्या है, ए ग्रेटर देन बिन है, ए ये पोर्शन है, ये सब बता रहा है ए और ये बता रहा है बी। अब बताइए इस लाइन में देखिए ये 0 1 है, ये 0 0, मतलब ये ए बड़ा है, तो देखिए यहाँ 1 है। यहाँ देखिए 1 1 है, ये 0 0, तो ए बड़ा है, यहाँ 1 है। ये 1 0 है, ये 0 0 है, तो इस लाइन में ये 1 बड़ा है। फिर अब देखिए, अब क्या यहाँ 0 1 है, 0 1 बराबर है, तो इसलिए 0 है यहाँ। अब फिर से आते हैं इस लाइन में, देखिए ये 0 1 है, तो ये 0 0 क्या है, छोटा हो जाता है, ए छोटा हो जाएगा, यहाँ भी छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 1 है। ये 1 0 है, 1 है। आप ट्रूथ टेबल जो अभी हम बनाए उससे भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ 1 है। अब ठीक है, तो अब देख लिए। तो अब हम इसको जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है तो हमको के मैप से लिखने आता है। देखिए 4 का पेयर बना सबसे बड़ा, उसके बाद इस 2 का पेयर बना, उसके बाद ये 2 और ये 2 का पेयर बना, ठीक है। तो ये जो मिनिमम फॉर्म हम लिख रहे हैं, ये जो अभी हम लिखे हैं मिनिमम फॉर्म लिखे हैं। तो अब देखिए इस 4 का आउटपुट पहले लिखते हैं हम, इस 4 का। इस 4 का आउटपुट लिखने का तरीका क्या है के मैप में, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अब जैसे इस रो में देखते हैं तो क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देखिए A1 जो है, पहले कि इधर क्या है A1 चेंज नहीं रहा, A1 1 का 1 है और A नोट 1 से 0 हो जा रहा है, मतलब A1 चेंज नहीं रहा। जो चेंज नहीं हुआ होगा वही आउट में होगा, आउटपुट में आएगा। मतलब A1 चेंज नहीं आ रहा है तो 1 है, इसलिए A1 आ गया। अब इधर चलते हैं। अब ये देखिए 0 0 0 1 है, तो अब देखिए B1 0 0 है, B नोट 0 से 1 हो रहा है, B1 चेंज नहीं हो रहा है, तो B1 आउटपुट में आएगा। लेकिन क्या है, B1 का वैल्यू 0 है, इसलिए B1 बार आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, A1 B1 बार प्लस। अब क्या है, अब हम इस वाले का लिखते हैं, इस वाले का। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है हमारा A1 0 से 1 हो रहा है, मतलब A1 चेंज हो जा रहा है। ए नोट क्या है, 1 का 1 है, कॉन्स्टेंट है, ए नोट आउटपुट में आएगा। अब ये क्या है, ये पूरा तो इसमें कॉन्स्टेंट ही चेंज नहीं हुआ, तो B1 बार B नोट बार प्लस। अब हम इसके लिए लिखते हैं, इसके देखिए ये भी मिल गया। अब हम इसके लिए लिखते हैं ये वाला और ये वाला। तो अब इसके लिए हम जब लिखते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, ये वो 1 1 है, ये A1 A नोट कॉन्स्टेंट है इस पूरे रो में,
तो हमारा क्या हुआ, A1 A0 तो आउटपुट में आएगा ही आएगा। अब इसके और इसमें देखते हैं, यानी इसको और इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए B1 0 से 1 हो गया, यानी बोले B1 चेंज हो रहा है, लेकिन B0 0 का 0, B0 चेंज नहीं है, जो चेंज नहीं हुआ वो आउटपुट में आएगा। B0 B0 आउटपुट में आया और उसका वैल्यू 0 है, यानी आउटपुट क्या होगा, B0 बार। A1 A0 B0 बार, हमको तीनों मिल गया। ये हमारा जो आउटपुट अभी हमको लिखे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन जो हम अभी आउटपुट निकाले थे क्या निकाले थे कि हमको A ग्रेटर देन B होने के क्या क्या चाहिए, A1 ग्रेटर देन B1, A ग्रेटर देन B करना है प्लस या मतलब या A1 इक्वल टू B1 एंड A0 ग्रेटर देन B0, हमको ये आउटपुट चाहिए था। तो हम क्या लिखते हैं, A1 ग्रेटर देन B1 को क्या लिख देंगे हम, A1 B1 डैश प्लस A1 एक्सनोर B1 एंड है इंटू A0 B0 A0 B0 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आउटपुट लिख देंगे, क्योंकि बी छोटा है, A0 B0 बार। तो देखिए यही हमको यहाँ आया, लेकिन अब कैसे आएगी, इससे कैसे लाएंगे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी को लें, सिर्फ 4 को, बाकी को जो 2 का लिए हैं उसको नहीं बनाए, हम जानते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट होगा, लेकिन हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए सिर्फ इस 4 को लेंगे तो हमको तो ये A1 B1 बार आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी हम लाए। अब क्या अब इस 1 के लिए लिखेंगे, इस 1 के लिए क्या होगा, A1 0 है तो A1 बार है, A0 1 है तो A0। ठीक है, ये 0 0 होती है, यानी B1 बार B0 बार, हम लिखते हैं A1 बार A0 B1 बार B0। ठीक है, ये लिखा गया। अब नेक्स्ट इसके लिए लिखेंगे, क्योंकि ये तो पेड़ में है ही, ये वाला पोर्शन तो पेड़ में है ही, इसके लिए अब लिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, A1 A0 तो कांस्टेंट है ये वाला, तो A1 A0 हो जाएगा आउटपुट, और ये भी कांस्टेंट है, क्या है, B1 और B0 बार तो ये देखिए यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, लिखा गया। अब क्या है, इससे हम क्या किए, A0 और B0 बार कॉमन ले लिए, तो हमको क्या ऐसे निकल गया, A1 बार B0 B1 बार यहाँ आ गया, प्लस A1 और B1 यहाँ आ गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, A1 एक्सनोट B1। तो इस तरह से हमको जो हम जिस तरह से लिखे थे डायरेक्ट मेथड, उस तरह से हमको आउटपुट भी मिल गया। अब हम आउटपुट y इक्वल टू A इक्वल टू B लिखे, देखिए ये चारों 1 1 इस जगह पे 1 1 होगा, क्योंकि यहीं देखिए 0 0 बराबर 0 1 0 1 बराबर 1 1 1 1 बराबर 1 0 1 0 बराबर। तो इस तरह से हमको चारों यहाँ 1 आएगा। अब इसके लिए आउटपुट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 A0, क्योंकि दोनों चारों 0 है, तो A1 A0 बार B1 B0 बार। अब इसके लिए आउटपुट लिखेंगे A1 बार A0 A1 बार A0 अब B1 बार B0 लिख दिए। अब इसके लिए आउटपुट लिखेंगे क्या हुआ, A1 A0 B1 B0 A1 A0 B0 B1 B2। अब इसको लिखेंगे क्या हुआ, A1 A0 बार, यहाँ क्या लिखेंगे B1 A1 A0 बार B1 B0 बार। ठीक है, आउटपुट हम लिख दिए। अब क्या है, इसमें से हम A1 B1 बार, इसमें इन दोनों में A1 B1 बार कॉमन ले लिए। ठीक है, इन दोनों में A1 B1 बार कॉमन ले क्या है, A0 बार B0 बार वाला बचा प्लस A0 B0। अब प्लस, अब इसमें क्या ले लिए, इन दोनों में से कॉमन A1 B1, तो हमको फिर से A0 बार B0 बार प्लस A0 B0। तो हम अभी क्या है, इन दोनों को कॉमन ले लिए, तो हमको ये बचा A1 B1 बार प्लस A1 B1 इंटू A0 बार B0 बार प्लस A0 B0। अब क्या है, ये A1 एक्सनोर B हो गया, और ये A0 B0 A0 एक्सनोर B हो गया। यही हम बोल भी रहे थे कि हमारा कंडीशन A इक्वल टू B होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 इक्वल टू B1 और A0 एंड A0 इक्वल टू B1 नोट। तो मतलब क्या, A1 एक्सनोर B1 एंड है इंटू A0 एक्सनोर B0, यही हमको यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब हम लेस देन के लिए लिखते हैं, तो फिर से वही बात है कि अगर हम A लेस देन B के लिए हम आउटपुट लिखना चाहते हैं, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो हम देख चुके हैं कि कैसे लिखना है। अब जब 3 बिट में करेंगे तो फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ये देखिए आपका मिनिमल फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 3 बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इस तीनों का मान लिख चलते थे। अब देखिए फिर से यहाँ इस 4 का बन रहा है, तो यहाँ क्या है, आउटपुट कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमारा B0 है 1 से 0 हो जा रहा था, ये नहीं आउटपुट में नहीं आएगा, लेकिन B1 1 का 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, B1। अब क्या, इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ क्या है, A1 0 का 0 है, लेकिन A0 0 से मतलब A0 तो आउटपुट में नहीं आएगा, A0 वो A1 आएगा, तो A1 बार B1, ये हमारा आउटपुट में आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों का लिखते हैं, इन दोनों का, तो इन दोनों में A1 A0 तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, A1 बार A0 बार। अब लेकिन इसमें वेरी क्या कर रहा है, ये देखिए B1 0 से 1 हो रहा है, मतलब B1 आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन B0 1 का 1 है, तो B0, तो हमको क्या मिला, A1 नोट बार B0, हमको ये मिल गया। अब हम इसका और इसका देखते हैं। ठीक है, तो अगर जब इसका और इसका देखते हैं तो हमारा देखिए ये तो कांस्टेंट, ये लाइन में कोई चेंज नहीं है, तो मतलब B1 B0 तो आना है, क्योंकि 1 है दोनों।
अब क्या चेंज क्या हो रहा है, ये 0 0 से 1 0, मतलब ए नोट 0 रह रहा है लेकिन ए1 चेंज हो रहा है, तो ए1 बार हो जाएगा, सॉरी ए नोट बार हो जाएगा, क्योंकि ए नोट 0 का 0 रह रहा है, ए1 0 से 1 हो रहा है, तो ए1 चेंज हो रहा है तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, तो ए नोट बार बी1 बी नोट, हमको ये आउटपुट, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ। लेकिन हमको क्या है, जो हम स्टैंडर्ड बनाए उस तरह निकालना है, तो फिर वही करेंगे, क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ये जो 2 का स्क्वायर जो 2 बन रहा है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमको डायरेक्ट आ गया। अब इसका आउटपुट हमको लिखना है, इसका और इसका अलग अलग, ठीक है। जब इसका लिखेंगे तो क्या हुआ, ये 0 0 हुआ, यानी ए1 बार ए नोट बार, ठीक है, और ये 0 0 है, और ये 0 1, यानी क्या है, बी1 बार बी नोट। देखिए ए1 ए नोट बार बी1 बार बी नोट, हम मिल गया। अब इसका जब हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 1 0 है, मतलब ए1 ए नोट बार, और ये बी1 बी नोट, ठीक है, ये हम लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या है, हम क्या किए, इसमें से ये तो एज इट इज उतार दिए। अब इन दोनों में से ए नोट बार और ए नोट बार और बी नोट कॉमन ले लेते हैं, हमको क्या बचा है, ए1 बार बी1 बार, और फिर से यहाँ ए नोट बार बी नोट कॉमन लेते ए1 बी1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए1 एक्स नोट बी1, और इंटू ये उतार दीजिए ए नोट बार बी नोट प्लस ए1 बार बी1। तो इस तरह से हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख रहे थे वो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आउटपुट लिख सकते हैं। अब जो आउटपुट हम लिखे हैं उसका एक कुछ फॉर्मूला है कि जो भी हम आउटपुट लिख रहे हैं, जैसे हम 2 बिट की बात किए, 2 बिट कंपेरेटर, 1 बिट कंपेरेटर, तो जो 1 बिट कंपेरेटर होगा तो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितना बनेगा, तो 2 टू द पावर 1, यानी इंटू 1, 2 टू द पावर 4। हम देखें 0 0 0 1 1 0 बन रहा था। उसी तरह जब 2 बिट का हम देखें तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो देखिए यहाँ पर हमको 16 कॉम्बिनेशन बन रहा था, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 16 कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि ये 2 बिट कंपेरेटर है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, 2 टू द पावर 2n। n क्या है, कितना बिट का कंपेरेटर ले, n बिट कंपेरेटर, कितना बिट का कंपेरेटर ले रहा है, ठीक है। अब हम अब क्या है, उसमें से इक्वल कंडीशन कितना बचेगा, तो अगर n बिट है, अभी जैसे एग्जांपल लिए n क्या है 2, तो 4 इक्वल होगा, और जो बचा कितना बचा 12, 16 में से 4 बराबर है, 12 बचा, 12 में बाय 2 कर दीजिए, 6 को ग्रेटर और 6 को लेस देन का होगा। अब एग्जांपल से हम फिर से दोनों ट्रूथ टेबल से हम देख लेते हैं। सबसे पहला 1 बिट कंपेरेटर का हम देख लेते हैं, क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो देखिए 1 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बन गया। अब इक्वल टू क्या होगा, टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, 2 द पावर 1, n 1 बिट है 2, देखिए 1 और 2 इक्वल कॉम्बिनेशन है, बचा अब कितना 2, 2 का बटे 2 कर दीजिए तो 1, तो एक हमारा ग्रेटर और एक लेस देन का आउटपुट बन गया, ठीक है। उसी तरह हम एक और एग्जांपल पे देख ले देते हैं। यहाँ क्या है 2 बिट है, यानी 2 टू द पावर टोटल नंबर क्या होगा 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 2n, तो हमको क्या हुआ 2 द पावर 4 इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या है ग्रेटर या पहले इक्वल टू देखते हैं, तो इक्वल टू क्या होगा 2 द पावर n इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 बिट कंपेरेटर है यानी 4। जब 4 होगा तो यानी क्या है, देखते हैं 4 को इक्वल टू है, ये इक्वल टू का आउटपुट है 1 2 3 4, यानी सही है। अब 4 है, बचा कितना 12, 16 में से 4 गया कितना बचा 12, 12 बटे 2 मतलब 6 को ए ग्रेटर देन भी होगा और 6 को ए लेस देन भी होगा। देखते हैं ए ग्रेटर देन भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब लेस देन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वैलिडेट होता है। उसी तरह अगर हमको 3 बिट कंपेरेटर होगा द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 इंटू टू द पावर 3 यानी टू द पावर 6, क्या हो जाएगा 2 चौक 16 2 25 टू द पावर 5 32 टू द पावर 6 64। अब टू द पावर टोटल नंबर इक्वल कंडीशन क्या होगा टू द पावर 3 8। अब बचा कितना 64 माइनस 8 क्या हुआ 56, ठीक है 56 हुआ। तो अब देखते हैं जो 56 होगा उसमें से 28 होगा ए ग्रेटर देन बी और 28 होगा ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख लिए। अब हम क्या है ये ब्लैंक स्पेस रखे हैं क्यों, ताकि हम लोग 3 बिट कंपेरेटर को कंपेयर करें। तो अब बताइए 3 बिट कंपेरेटर को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ 3 नंबर होगा A1 A2 A1 A नोट B2 B1 B नोट। अब जितना भी समझें उसको सबका यहाँ यूज़ करेंगे। पहला हमको अगर ए ग्रेटर देन बी लिखना है, ठीक है, तो हमको क्या क्या कंडीशन है, पहला तो ये हो कि A2 ग्रेटर देन B2 हो जाए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, ये हो जाए तो हमको कंपेयर नहीं करना है।
या ये अगर नहीं हो रहा तो क्या होना चाहिए कि A2 हमारा जो है B2 के बराबर हो जाए और A1 बड़ा हो जाए B1 से, तब भी हमको कुछ कंपेयर नहीं करना है। पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बड़ा है, हमको ये बड़ा करना है। या ये नहीं हो रहा था, या क्या A2 हमारा B2 के बराबर हो जाए, A1 हमारा B1 के बराबर हो जाए, और एंड है यहाँ सब जगह, और हमारा क्या हो जाए A0 B0 के से बड़ा हो जाए, तब भी हम कर देंगे A बराबर जी, A ग्रेटर देन B। अब इसी को आउटपुट में लिखना है, A2 बड़ा है मतलब A2 नॉर्मल लिखाएगा, B2 छोटा है मतलब B2 के बाहर, और है तो मतलब प्लस साइन। अब A2 इक्वल टू B तो मतलब इक्वल टू साइन है तो एक्स नॉट गेट आ गया B2। अब फिर एंड है तो इंटू, अब A1 ग्रेटर देन B, A1 बड़ा है तो A1, B1 छोटा है तो B1 के बाहर, और है तो फिर से प्लस यहाँ और है। अब A2 इक्वल टू B2 मतलब A2 एक्स नॉट B2, एंड है तो इंटू, अब A1 इक्वल टू B1, A1 एक्स नॉट B1, एंड फिर से इंटू A0 ग्रेटर देन A0 बड़ा है तो A0 सिंपली, या B0 छोटा है तो B0 पे बाहर। ये हम लिख दिए 3 बिट कंपैरेटर का आउटपुट, A इज ग्रेटर देन B का। अब फिर से हम देखिए, अब A1 A2 A1 A0 है, अब B2 B1 B0 है। अब क्या है, हमको दूसरा आउटपुट लिखना है A इक्वल टू B। अब A इक्वल टू B तभी होगा जब A2 बराबर B2 हो, और A1 बराबर B1 हो, और A0 बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर होगा तभी इक्वलिटी होगा। तो जब ये तीनों बराबर हो तो इसका मतलब सीधे लिख देंगे A2 एक्स नोट B2 एंड है तो इंटू A1 एक्स नोट B1 इंटू A0 एक्स नोट B0 हो गया, हम आउटपुट लिख दिए। अब फिर से एक बार और तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, A2 A1 A0 B2 B1 B0, मतलब हमको क्या करना है, आउटपुट किसके लिखना है, तीसरा A छोटा हो B से, मतलब B बड़ा हो। तो हम इसको आउटपुट कैसे लिखें, क्या क्या कंडीशन है, अगर B2 मतलब B2 जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बड़ा बिट हो वो A2 से बड़ा हो, तो हमको क्या किसी चीज़ को कंपेयर करने की जरूरत है, नहीं है। तो ये कंडीशन है नहीं, अगर ये नहीं है तो क्या है, या अगर ये है तब तो सफिशियंट है, ये नहीं, क्योंकि हमको सारा कंडीशन लेके चलना है। ये नहीं है तो क्या, या क्या हमको B2 बराबर A2 हो जाए तभी ना दूसरा चीज़ सीखेंगे, और क्या हो साथ में कि हमारा B1 बड़ा हो जाए A1 से, तब भी हम कह देंगे कि भाई चलो ये 100 वाला 100th प्लेस वाला तो चलिए दोनों बराबर है, लेकिन 10th वाला ये बड़ा है B1 तो इसीलिए B बड़ा है। अगर ये भी नहीं हो तो क्या होगा कब, और तीसरा कंडीशन क्या है कि B बड़ा हो A से, तो उसका तीसरा कंडीशन क्या है कि सबसे पहले क्या B2 बराबर A2 हो और B1 बराबर B1 है, दोनों अब इक्वल हो गया। अब हमको कंपेयर करके सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B0 ग्रेटर देन A0 हो जाए, तब भी हम कह देंगे क्या है B बराबर A। अब इसी को हमको ले लेना है। अब देखिए B2 बड़ा है तो B2 सिंपली लिखा जाएगा, A2 छोटा है तो A2 पे बाहर आ जाएगा, और है तो प्लस। अब B2 इक्वल टू A2 है तो B2 एक्सनोड A2, एंड है तो इंटू, अब क्या है B1 ग्रेटर देन B1 बड़ा है तो B1 सिंपली लिखा जाएगा, A1 है छोटा तो A1 पे बाहर आ जाएगा, और अब प्लस आ जाएगा B2 इक्वल टू A2, इक्वल टू है तो एक्सनोड गेट आ गया A2, अब B1 एंड है तो इंटू आ गया, B1 इक्वल टू है तो फिर से एक्सनोड गेट आ गया, एंड फिर से इंटू, अब B0 ग्रेटर देन, अब B0 बड़ा है तो B0 सिंपली, A0 छोटा तो A0 पे बाहर। इस तरह से हम आउटपुट लिख देंगे। ठीक ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कंपैरेटर हुआ, इसमें हम लोग देख लिए किस तरह से आउटपुट लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।